अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। गुज़श्ता दुरूस में हमने असहाबे फ़राइज़ के अहवाल 3 अंदाज से पढ़े और सीखे थे। उनमें पहला तरीक़ ये है कि आप असहाबे फ़राइज़ में से हर ज़ी फ़र्ज़ की बारी बारी 3 हालतें मालूम करें। नंबर 1 महजूब और नंबर 2 असबा और नंबर 3 ज़ी फ़र्ज़। और फिर दूसरा तरीक़ यह है कि आप महजूब वाली हालत तीनों की सारे असहाबे फ़राइज़ की बारी बारी मालूम करें, फिर असबा वाली हालत सब की बारी बारी मालूम करें, फिर ज़ी फ़र्ज़ वाली हालत सब की बारी बारी मालूम करें। और तीसरा तरीक़ ये है कि जो हिस्स हैं, सिहाम हैं, हिस्से हैं, इनमें पहले आप निसब ले लें और देखें किन किन अफराद को मिलता है, फिर रुबो देखें, फिर सुमन देखें, फिर सुल्सान, फिर सुदस, फिर सुदस, किन अफराद को, कितने अफराद को किस किस कंडीशन और हालत में मिलता है। तो 3 तरीक़ों से आपने असहाबे फ़राइज़ के अहवाल पढ़े। तो अब हम पढ़ रहे हैं हजब के कौन से अफराद जो हैं वो महजूब नहीं होते, कौन से महजूब होते हैं और उनके लिए हाजिब कौन सा है। तो एक होता है महरूम होना। तो महरूम होता है जब मानी इर्स पाया जाए, यानी कत्ल, गुलामी और इख्तिलाफ़े दीनैन और इख्तिलाफ़े दारैन। और इख्तिलाफ़े दारैन तो ख़ास कुफ़ार के लिए माने इर्स है। और बाकी जो 3 हालतें हैं तो कत्ल, गुलामी और इख्तिलाफ़े दीनैन, तो वो इनमें से अगर माने इर्स पाया जाता है तो जिसके हक़ में माने इर्स पाया जाएगा तो उसको विरासत से महरूम करार दिया जाता है, तो उसको कल अदम माना जाता है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा बाकी साहब के नज़दीक और जो हमारा मुफ्ताबे कौल है उसके मुताबिक भी जो महरूम है वो कल अदम है। वो किसी के लिए ना हाजिब नुकसान बनता है ना हाजिब हिरमान बनता है। तो आप देखेंगे हजब का माना रोकना, हाजिब रोकने वाला मौजूद जिसको रोका गया हो। तो कुछ अफराद हैं जो महजूब नहीं होते, उनके लिए कोई हाजिब नहीं है। वो मैंने पहले मुतअद्दिद मरतबा बताया है कि इसको याद रखने के लिए आसान सा तरीका है कि आप गौर करें रूए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सा रिश्ता पाया गया। तो हज़रत आदम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों के दरमियान ज़ौजियत का रिश्ता पाया गया सबसे पहले रूए ज़मीन पर। फिर जब इनकी औलाद हुई तो यही आदम हव्वा अलैहिस्सलाम उनके लिए बाप और माँ और वो औलाद इनके लिए बेटा बेटी बन गए। ये 6 रिश्ते हो गए कि ज़ौज ज़ौजा, माँ बाप और बेटी बेटा। तो मैंने ये पहले लिखा कि जो अफराद महजूब नहीं होते, ज़ौज ज़ौजा, बाप माँ, बेटी बेटा। बेटे को आखिर में इसलिए रखा कि जो ऊपर वाला जो 5 है ना असहाबे फ़राइज़ में आते हैं और बेटा तो असहाबे फ़राइज़ में से नहीं है। तो गोया कि असहाबे फ़राइज़ में से 5 अफराद हैं जो महजूब होते हैं। वैसे तो कुल 6 हो गए, लेकिन चूँकि बेटा असहाबे फ़राइज़ में नहीं आता तो बाकी ये जो 5 अफराद हैं ये महजूब नहीं होते। तो कुल असहाबे फ़राइज़ हैं कितने? 12 है ना। तो 12 में 5 महजूब नहीं होते तो बाकी 7 महजूब होते हैं। ठीक है, तो ये अफराद महजूब नहीं होते, बाकी 7 अफराद महजूब होते हैं। उनकी हमने 2 सूरतें बना ली हैं। एक है बहसीत ज़ी फ़र्ज़ महजूब, उसमें सिर्फ पोती है और दाती बहन है। जब बेटियां एक से ज़ायद हों और वो सुल्सान ले लें
तो पोती के साथ पोता ना हो जो उसको असबा बिलगैर बनाए, तो ऐसी सूरत में पोती एक हो या ज़्यादा हो, ये बहसीत रीफत महजूब होती हैं, इनको मिलता कुछ नहीं है। ये महजूब है लेकिन बहसीत रीफत महजूब है। ठीक है, अगर पोता आ जाता है तो इनको असबा बिलगैर बना देगा, बहसीत असबा महजूब नहीं है। यानी मेन वजह महजूब हो रही है, यानी बहसीत रीफत मेन वजह महजूब नहीं है, यानी बहसीत असबा। अगर वो आ जाए इनका भाई पोता तो वो इसको असबा बनाएगा। इसे अलाती बहन है, वे भी जब हकीकी बहनें दो या जायद हों तो वो पूरा सुल्सान ले लेंगी। ठीक है, बहसीत रीफर्द या वो रीफर्द बन रही हो पूरा सुल्सान ले लेंगी, तो अलाती बहनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अगर इनके साथ अलाती भाई है वो तो इनको असबा बना देगा बिलगैर। अगर अलाती भाई भी नहीं है तो बहसीत रीफर्द मौजूद है। ठीक है, अगर भाई आ भी जाए तो वो बहसीत असबा वारिस बनेगी ना, बहसीत रीफर्द तो मौजूद ही रहेंगी। तो बहसीत रीफर्द महजूब जो है वो पोती है जब बेटियां एक से जायद हों और वो सुल्सान ले लें। इससे अलाती बहन ये बहसीत रीफर्द महजूब है जब हकीकी बहन एक से जायद हों और वो सुल्सान ले लें। ठीक है, तो ये है बहसीत रीफर्द महजूब है। और मुतलकन जो महजूब है तो एक कैटेगरी और है, वो है कि यह महजूब यानी नुकसान के लिहाज से यानी हिस्सा कम हो जाए तो उसको आमतौर पे हम महजूब नहीं बोलते। और एक है जो मुतलकन महजूब हो जाए, हम आमतौर पे इस पर महजूब का इतलाक करते हैं। तो अब ये देखें मुतलकन महजूब, इसमें वो 5 तो महजूब नहीं होते, बाकी वो 7 महजूब होते हैं। अच्छा, जो 5 महजूब नहीं होते तो उनको याद रखना, एक तरीका तो वही है जो मैंने बताया कि 6 अफराद महजूब नहीं होते, और वो रिश्ता जो पहले दुनिया में पाया गया लौजा वाला, फिर उनकी औलाद हुई तो वो माँ बाप, और फिर औलाद बेटा बेटी, ये 6 अफराद लौजा माँ बाप बेटा बेटी महजूब नहीं होते। दूसरा ये कि हमारे जो असाबे अफराद के 4 ग्रुप बनाए हैं, 4 ग्रुप बनाए हैं ना, बेटी पोती हकीकी में रहती बन असबा बिलगैर वाली 4 औरतों का एक ग्रुप है, ज़ौजैन का एक ग्रुप है, माँ है अभी भाई बहनों का एक ग्रुप है, बाप जद्दी जद्दा का एक ग्रुप है, 4 ग्रुप है। चारों ग्रुपों में जो पहला फर्द है ना वो महजूब नहीं है, और जो दूसरा ग्रुप है वो मुकम्मल ही महजूब नहीं है। इसमें बेटी जैसे महजूब नहीं है, ज़ौजा महजूब नहीं, माँ नहीं है, बाप नहीं है। यानी इसमें तरतीब में आएंगे पहला फर्द है। ये है तो ग्रुप एक, लेकिन अलग-अलग लिखा हुआ है ना, यूं लग रहा है कि ये पहला फर्द ही है। तो आप इस तरतीब से चले, बस इनको पहला फर्द लेते जाए। इसमें पहले बेटी, ज़ौजा, माँ, बाप, और ये महजूब नहीं होते। तो एक तो वो तरीका है जो मैंने पहले बताया, एक ये तरीका भी है कि हमारा जो तरीका है इसमें क्योंकि 4 ग्रुप है तो इसमें जो दूसरा ग्रुप है वो बिल्कुल महजूब नहीं होता, बाकी 3 ग्रुप होते हैं, उनमें से पहला महजूब नहीं होता। ये 5 अफराद हैं महजूब नहीं होते, बाकी महजूब होते हैं। वो 7 अफराद है। तो 5 के अलावा पहले ग्रुप में बेटी महजूब नहीं, बाकी 3 महजूब है। इसमें कोई नहीं है, इसमें माँ महजूब नहीं, बाकी 2 महजूब है, बाप महजूब नहीं, बाकी 2 महजूब है। ये 7 अफराद बन के पोती हकीकी में लाती बहन पहले ग्रुप में, फिर अभी भाई ये तीसरे ग्रुप में, जद्दा सी है ये चौथे ग्रुप में जी। अब यह है कि ये महजूब होते कब है ये देखना। इसके लिए हमारे पास 2 कहते हैं, एक है अकरफ जिहतन सुम्मा दरजतन सुम्मा कुव्वतन। तो ये हाज असबात बिनफसी का जो टेबल मैंने वो यहाँ पर लिखा था और उसमें आपको समझाया था कि 4 जिहतें हैं। जिहत पहले है जुज़े मय्यत, असले मय्यत, जुज़े अबिल मय्यत, जुज़े जद्दुल मय्यत। तो हर पहली जिहत माँ बाप जिहतों के लिए हाजिब है। फिर एक जिहत में दर्जात मुख्तलिफ हैं, जैसे बेटा पहले दर्जे का जुज़े मय्यत है, पोता दूसरे दर्जे का जुज़े मय्यत है, तीसरा बाप पहले दर्जे का असले मय्यत है, और दादा दूसरे दर्जे का असले मय्यत है। इसी तरह ये आगे सिलसिला है। तो जो जिहत में पहले है वो वारिस बनेगा, बाद वाला नहीं। जिहत में बराबर है, फिर दर्जे में जो पहले वो वारिस बनेगा, बाद वाला नहीं। दर्जे में बराबर है, फिर कुव्वत वाला, जैसे हकीकी भाई लाती भाई, दर्जा तो एक है, जिहत भी एक है, लेकिन हकीकी भाई की कुव्वत के बराबर ज़्यादा है, वो हकीकी भाई वारिस बनेगा, लाती भाई नहीं बनेगा। तो इसका आसान तरीका मैंने बताया था, असबाब नफ्सी का टेबल आपके सामने लिखा हुआ हो या आपके ज़हन के अंदर उसका नक्शा मौजूद हो, तो उसमें आप देख लें कि हर एक फर्द अपने माँ बाप के लिए हाजिब है, हर एक अपने माँ बाप के लिए हाजिब है। तो अब वो पोती के लिए कौन हाजिब होगा?
तो पोती का भाई वहां मौजूद है, जो पोते के लिए हाजिर होगा वो पोती के लिए हाजिर होगा। तो पोते का माकबल क्या है वहां, बेटा, बेटा वो पोते के लिए हाजिर है, माँ बाप के लिए, लिहाजा वो पोती के लिए भी हाजिर है। हकीकी बहन का भाई वहां हकीकी भाई मौजूद है। उससे पहले देखें बेटा पोता बाप जद्दे से ही 4 है ना, वो हकीकी भाई के लिए हाजिर है, हकीकी बहन के लिए भी हाजिर है। अलाती बहन का अलाती भाई वहां मौजूद है असबा बिनफ्सिही में। उससे पहले देखें बेटा पोता बाप जद्दे से ही हकीकी भाई, और हकीकी बहन जब असबा माल गैर हो वो भी हकीकी भाई के दर्जे में होगी। ये 6 हकीकी अलाती भाई के लिए हाजिर है, अलाती बहन के लिए भी हाजिर है। तो इन तीनों का हाजिर वहां से मालूम हो गया। ठीक है, समझा गई ना जी। और ये मैं आपको बताता हूँ खयाफी भाई बहन का। फिर अब आ जाइए, तो पहला कहते से मालूम हो गया ना, अल अकरब यह तमसुमतन, इससे पोती के लिए बेटा हाजिर है, हकीकी बहन के लिए बेटा पोता बाप जद्दे से ही हाजिर है, अलाती बहन के लिए बेटा पोता बाप जद्दे से ही हकीकी भाई, और हकीकी बहन जब मैयत की बेटी या पोती की वजह से असबा बन रही हो, असबा माल गैर, तो ये 6 अफराद अलाती बहन के लिए हाजिर है। अब खयाफी भाई हकीकी बहन को छोड़ दे, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा सा आप चलें, ठीक है, मैं निशान लगा देता हूँ। देखें अब आ जाए जद्दे सही और जद्दा सीहा के ऊपर। इनके लिए दूसरा कहता है अकरब और अबद दोनों वरासा का सबब इर्स एक हो, तो फिर अकरब अबद के लिए क्या बनेगा, हाजिर बनेगा। अब बाप और जद्दे सही दोनों का सबब इर्स एक है, क्योंकि बाप भी बाप होने की वजह से, जद भी मैयत का बाप होने की वजह से, यानी अबूवत की वजह से वारिस बन रहे हैं। जब बाप मौजूद होगा तो जद्दे सही महजूब होगा, तो जद्दे सही के लिए हाजिर कौन है, बाप। वहां असबा बिनफ्सिही की टेबल में भी बाप जद्दे सही के लिए हाजिर बन रहा है, वो बहसीयत असबा है। यहाँ हम बात करें मुतलकन हाजिब की, तो मुतलकन हाजिब कब बनेगा कि जब बाप मौजूद है, तो फिर इस कहने के तहत बाप जद्दे सही का सबब इर्स एक है, तो लिहाजा जब सबब इर्स एक हो 2 अफराद का, जो अकरब होगा उनमें से वो हाजिर बनेगा। और इसमें जरूरी नहीं है कि अकरब अबद के लिए वास्ता हो, बल्कि वास्ता ना भी हो, और एक और तरीक से मैयत की तरफ मंसूब है, एक और तरीक से मंसूब है, लेकिन सबब इर्स एक है तो अकरब अबद के लिए हाजिर होगा। तो जद्दे सही के लिए बाप हाजिर है, ठीक है, और जद्दा सहीहा के लिए देखें माँ जो है वो सारी जद्दाद के लिए हाजिर है, हाँ दादी हो हाँ नानी हो। तो नानी है या दादी है, वो भी माँ है, और जो माँ है वो भी माँ है। अमूवत माँ होना ये सबब इर्स है, वो एक है, इसलिए माँ सारी जद्दाद के लिए हाजिर है, बेशक वो माँ बीच में वास्ता बने या ना बने, ठीक है। तो नानी के लिए तो माँ वास्ता बनेगी, दादी के लिए तो माँ वास्ता नहीं बन रही, लेकिन माँ दादी के लिए भी हाजिर है, नानी के लिए भी हाजिर है। तो ये हमारा जो दूसरा कहता है, इसकी पहली शेख के तहत जद्दा सहीहा के लिए यह है कि माँ हाजिर है सारी जद्दाद के लिए, ठीक है, दादी के लिए भी नानी के लिए भी, नानी भी जद्दा सहीहा होती है, दादी भी जद्दा सहीहा, दोनों के लिए माँ हाजिर है। इसी तरह जो कुर्बा दादी है, करीब वाली, वो दूर वाली जद्दा के लिए वो हाजिर है, क्योंकि दोनों का सबब इर्स एक है, दोनों अमूमन माँ होने की वजह से वारिस कर रही है, इसलिए जो कुर्बा है वो बोधा को महजूब कर देगी, ठीक। अच्छा, अब अगला जो है अगली शेख इस कायदे की कि या फिर ये है कि सबब इर्स दोनों का एक नहीं है, सबब इर्स अलग अलग है। मसलन एक का माँ होना है और एक का बाप होना, अलग अलग सबब इर्स है। तो अब अकरब असबा होना चाहिए, और दूसरा अबद के लिए मैयत की निस्बत में ये वास्ता भी बने। अकरब जो है अबद के लिए क्या बने, वास्ता बने, यानी अबद का रिश्ता मैयत से अकरब के वास्ते से जुड़ता हो, और अकरब जो है असबा भी हो। तो फिर अकरब के लिए, अकरब अबद के लिए हाजिर होगा। जैसे दादी है तो उसके लिए मैयत का जो बाप है वो हाजिर बनेगा, क्योंकि दादी का रिश्ता मैयत के साथ मैयत के बाप के लिए से जुड़ता है, वास्ता भी बन रहा है बाप जद्दा सहीहा के लिए, दादी के लिए, और दूसरा ये है कि वो असबा भी है, इसलिए बाप वो दादी के लिए यानी अबवियात यानी बाप की जगह से जो जद्दाद बन रही है उनके लिए हाजिर हो। इसी तरह जो जद है दादा, वो अपनी माँ के लिए हाजिर बनेगा, क्योंकि दादा की जो माँ है उसका रिश्ता दादे के लिए मैयत के दादे के लिए मैयत के साथ जुड़ता है, और दादा जो बीच में वो असबा भी है और वास्ता भी है। लिहाजा दूसरी शेख के मुताबिक जो जद है जद्दवियात के लिए, यानी जद की जगह से जो जद्दाद उनके लिए हाजिर है। तो जद्दे सही के लिए बाप हाजिब है, जद्दा सहीहा के लिए माँ, तमाम जद्दाद के लिए बाप अबवियात के लिए जद्दवियात के लिए हाजिब है। इन दोनों का जो हाजिब है हमने इस कहने से मालूम किया, और पहले 3 का इस कहने से मालूम किया। ये कितने हो गए, 5।
पोती हकीकी में लाती बहन का महजूब का हाजिब हमने अलग रखने वाले कहने से मालूम कर लिया, जैसे जद्दा जीहा का हाजिब हमने ये दूसरे कहने से मालूम कर लिया। ठीक है, बीच में बच गए अखियाबी भाई अखियाबी बहन। अब इनके लिए ना तो पहला कहता पूरा फिट आ रहा है ना दूसरा कहता पूरा फिट आता है। ठीक है, इनका जो है वो हमने मालूम इस लिहाज से किया कि पहले तो हमने देखा भी जो हकीकी भाई बहन है तो उनका रिश्ता मैयत के बाप के लिए से भी मैयत से जुड़ रहा है और मैयत की माँ के लिए से भी मैयत के साथ जुड़ता है हकीकी भाई बहन का। तो जो हकीकी भाई बहन के लिए हाजिब होगा इनके लिए लाजमन हाजिब होगा। तो हकीकी भाई बहन के लिए जो हाजिब है वो 4 है, बेटा पोता बाप जद्दे सही, ये आप मालूम कर चुके हैं ना। अल्लाह हकीकी बहन के लिए जो हाजिब बेटा पोता बाप जद्दे सही, ये हकीकी भाई बहन के लिए हाजिब है। तो ये 4 अखियाबी भाई बहन के लिए भी हाजिब होंगे। 4 तो है एक्स्ट्रा पता चल गया हमें, और 2 और हैं बेटी पोती। वो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो बेटी पोती है मैयत की वो हकीकी बहन को और मैयत की अलाती बहन को असबा बनाती है माल गैर, जबकि अखियाबी भाई बहन के लिए वो क्या है हाजिब है। ठीक है, तो अखियाबी भाई बहन के हाजिब वो 6 हो गए, बेटा पोता बाप जद्दे सही और बेटी पोती जी। इस तरह इनके हमने हाजिब वो मालूम कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक है हाजिब नुकसान। क्या है हाजिब नुकसान? यानी हाजिब नुकसान ये मुतलक महजूब तो नहीं है लेकिन उनका हिस्सा कम हो जाता है। तो अब हिस्सा कम हो जाता है तो उसमें आप देखें जो ज़ौजैन हैं तो अगर मैयत की औलाद होती है तो हिस्सा कम हो जाता है। यानी ज़ौजा फौत हुई तो ज़ौजा की अगर औलाद है तो ज़ौज का हिस्सा जो निसब मिलना था औलाद ना होने की सूरत में, अब औलाद की वजह से कितना हो गया, निसब से कम होकर क्या हो गया, रुबो हो गया। इसी तरह ज़ौजा को हिस्सा जो मिलना है औलाद ना होने की सूरत में वो रुबो है। तो अब अगर औलाद है मैयत की यानी ज़ौज की तो अब वो ज़ौजा का हिस्सा सुमन हो गया। रुबो औलाद ना होने की सूरत में मिलना था, अब औलाद है तो औलाद की वजह से तो औलाद इनके लिए हाजिब नुकसान बन गई। ज़ौज के लिए भी औलाद हाजिब नुकसान है, ज़ौजा के लिए भी औलाद हाजिब नुकसान है। अब माँ के पास तरफ आ जाए तो माँ के लिए जो रिश्ता अखुवत का एक फर्द हो या रिश्ता अखुवत के 2 फर्द हों तो वो हिस्सा सुदस की तरफ कम कर देते हैं। माँ का हिस्सा सुदस से सुदस की तरफ, हाँ, तो सुदस से सुदस की तरफ कम हो जाता है उनका हिस्सा। तो इनके लिए यानी बेटा बेटी पोता पोती और या फिर रिश्ता अखुवत के 2 फर्द हों तो वो माँ के लिए हाजिब नुकसान बन जाते हैं। और इसके अलावा अब बाकी अफराद में देखिए इनमें तो क्योंकि है ही केला सुदस है ना, तो इसका मजीद हिस्सा सुदस से काम कैसे करेंगे। तो इनका हिस्सा जो है जो सुदस है इनका हिस्सा सुदस की तरफ कम हो सकता है। तो जैसे माँ का हिस्सा कम हो गया, ठीक है, बाकी अखियाबी बहन भाई का हिस्सा कोई काम करने वाला तो नहीं है। ये है कि इनकी तादाद अगर वो 1 है तो सुदस से मिलता है, 1 जायद है तो सुदस से मिलता है। तो इनका तो हो गया, इनके लिए औलाद हाजिब नुकसान बन रही है। और माँ के लिए यानी रिश्ता अखुवत का कोई फर्द होगा या रिश्ता अखुवत के 2 फर्द हो वो इसके लिए हाजिब नुकसान बन रहे हैं। अब इनमें देख लें बेटी के लिए कोई फर्ज नहीं है जो जी फर्ज हो इसका हिस्सा कम करे। वैसे बेटी अगर 1 है तो निसब से ज्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है, और इसी तरह हकीकी बहन का भी यही है कि कोई हिस्सा कम नहीं करता उसका, वो 1 है तो उनको निसब मिलता है ज्यादा नुकसान, लेकिन हिस्सा को कम नहीं कर रहा। अब बात की पोती और अलाती बहन, तो अगर वो 1 बेटी है तो पोती को जो निसब मिलना था वो हिस्सा किधर चला गया, सुदस की तरफ। इसी तरह हकीकी बहन मौजूद है तो अलाती बहन को जो है वो निसब मिलता है, लेकिन हकीकी बहन मौजूद है तो हिस्सा निसब से किधर काम कर देगी, सुदस की तरफ। तो अलाती बहन के लिए हकीकी बहन हाजिब नुकसान बन गई और पोती के लिए बेटी हाजिब नुकसान बन गई। तो कितने अफराद हो गए हाजिब नुकसान वाले, इधर पोती है, अलाती बहन है, ज़ौज है, ज़ौजा है, माँ है, 5 अफराद हो गए। तो ये इनका हिस्सा कम हो जाता है, बड़े हिस्से से कम, इसीलिए इनको इनका हाजिब मुंतकिल करता है, ये हाजिब नुकसान होता है।
और ये हाजिब हिरमान है जो मुतलकन उनको महजूब कर देता है। जी और ये बेहसीन दी फर्ज से महजूब है। अगर जो किताब में हजम की बात में इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन मैंने इसको यहाँ शामिल कर दिया गया, इससे ज़्यादा ज़हन भी खुलेगा, मालूमात में इजाफा होगा। जब अब आपने गौर किया कि असहाब फराइद के हालात को अच्छी तरह समझने के लिए असबात भी आने चाहिए और ये हज वाली बहस भी आनी चाहिए। जी तो जब असबात भी मालूम है, बहस अच्छी तरह याद है, हज वाली बहस भी मालूम है, तो फिर अला वजह बसीरत आप असहाब फराइद को समझ सकते हैं। जी जबकि कुतुब में पहले ये ना असहाब फराइद आ जाते हैं, बाद में असबात आ रहे हैं, उसके बाद हज की बहस आ रही है, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा वो मुश्किल पेश आती है और अला वजह बसीरत फिर वो हवाल समझ में नहीं आती। जी